and welcome to another episode of Moonlight with Mahleed. I am your VJ Mahleed and today again I have a very particular topic for you. आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ मैंने उसका नाम आपको पिछले शो में बता दिया था और आप लोगों की जो वोट्स हमारे पास आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी मगर थोड़ी देर बाद लेटर ऑन इन द शो। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। जो टॉपिक हमारा आज का है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो फिक्र नॉट, क्योंकि मैं आपको सब बता दूंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है। जैसे कि मैं यहाँ बैठ के जबर करती हूँ ना, दैट्स सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और कहाँ ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच किन किन मुल्कों में इजाज़त है इसकी और किन मुल्कों में इजाज़त नहीं है, कहाँ पर कितनी इजाज़त दी जाती है, कहाँ पर कितने हाइट पे आप आके बोल सकते हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती रहूँगी ड्यूरिंग द शो। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि यू कैन SMS us during this show। our SMS number is 6646 और हमारा फ़ोन नंबर है 021353 11809। तो आप मुझको कॉल करते रहें ड्यूरिंग द शो और मुझे बताते रहें कि आपको कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आप पाकिस्तान में, या अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो लेट अस नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टॉपिक टुडे। ऑल्सो हमारा फेसबुक फैन पेज जो है वो भी ज्वाइन कीजिए विच इज़ अंडर मूनलाइट। तो आप वहाँ जाकर भी अपने ओपिनियंस और अपने व्यूज़ आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक या जो भी आपके दिमाग में सजेशन हो। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और मुझे आप बताते रहें कि शो कैसा लग रहा है। डू नॉट रिक्वेस्ट सॉन्ग्स, क्योंकि सॉन्ग्स मैं टॉपिक के हिसाब से चलाती हूँ। तो मेक श्योर कि आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, मैं कल कैसी लग रही थी और आपको शो कैसा लग रहा है। हमारे पास वैसे भी बहुत सारे SMS आए हैं और लोगों ने बहुत तारीफ की है, लोगों को पसंद भी आ रहा है शो। चंद लोग हैं जिनको नहीं पसंद आ रहा है मगर दैट्स ओके, आप you're still watching, you know, that's what matters. So anyhow, moving on, टॉपिक के बारे में हम जरा थोड़ी देर बाद बात करेंगे मगर ऑफ कोर्स इस तरह मैं हमेशा शो के स्टार्ट में आपको एक ज़बरदस्त गाना दिखाती हूँ जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है और द सिंगर इज शहजाद रॉय और गाने का नाम है अपने उल्लू। आप जाके ये देखिए, तब तक मैं उल्लू की तरह एंड वेलकम बैक। अपने उल्लू, आज रात तो सब ही उल्लू की तरह जाग रहे होते हैं मगर आई होप कि मैं आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट दे रही हूँ। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे हैं और यूर लाइक ऑल मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड लाइक मी। और जो टॉपिक मैंने आज का पिक किया है ऑफ कोर्स वो टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार है। इसके बारे में लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं इतना तो मैं भी, यानी थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती थी मगर ऑफ कोर्स मुझे जब रिसर्च करनी पड़ती है इन चीज़ों पर तो आई ऑलवेज लर्न। मैं एक चीज़ कहती रहती हूँ कि यू कैन नेवर लर्न इनफ। आप हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ नई सीखते हैं और सीखनी चाहिए भी है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके जितनी भी आप गैदर कर लें कम होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक एक बॉर्न राइट होना चाहिए हर इंसान का, कि जो आप सोचते हैं जो आपके दिमाग में है वो आपको कहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो बोले, अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो बोलना चाहिए। मगर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जाती है। हमको काफ़ी सारे मुल्कों में नहीं दी जाती है, काफ़ी सारे मुल्कों में दी भी जाती है और काफ़ी सारे मुल्कों में जहाँ इजाज़त होती है वहाँ पर प्रेशर में आके लोग नहीं बोलते फिर भी। तो वही थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी की बात आ जाती है। तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? इट स्टार्टेड इन 1964 और 65 में और ये एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी अपने यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में ये हुआ था। तो उन्होंने ये कैंपेन अगेंस्ट इसमें स्टार्ट की थी कि वी वांट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो वो सोच रहे थे, जो चीज़ें उनको दिख रही थी वो उनके बारे में बोलना चाहते थे। ऑफ कोर्स दे वन एंड सिंस देन दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच नाउ इन US। मैं US की बात कर रही हूँ, उसके अलावा कनाडा में भी इस चीज़ों की इजाज़त है। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो काम करती हैं वहाँ पर। तो आपको इजाज़त दी जाती है कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप उसके बारे में अपने व्यूज़ बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे आपको और बताती रहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई, फ्रीडम ऑफ मीडिया आ जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रिंट मीडिया आ जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आती रहती हैं, बट दैट्स गोइंग टू बी लेटर ऑन इन द शो। बट आई डू वांट यू टू कॉल मी और मुझे आप बताइए कि आप क्या कहना चाहिए इस टॉपिक के बारे में।
हमारा फ़ोन नंबर जो नीचे चल रहा है, and do SMS me at 6646 because I am very excited about this topic. मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या व्यूज़ हैं, आप क्या समझते हैं इस टॉपिक के बारे में. So don't be shy. I would like to listen. मैं आपको फ्रीडम देती हूँ कि आप मुझको फ़ोन करके आप जो कहना है आप कह दो. I give you the freedom of speech here. Moving on, जो गाना मैंने आपके लिए चुना है, again that is also a very पेट्रियाटिक तो मैं नहीं कहूँगी, मगर एक मोटिवेशनल गाना है और इट्स बाय वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट. मुझे बहुत पसंद है ये गाना और उन्होंने यही दिखाया है कि यू शुड स्टैंड अप एंड यू नो फॉर व्हाट यू बिलीव. इफ यू बिलीव इन समथिंग आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए. तो दिस इज अ सॉन्ग बाय एनीहाउ. जैसे कि मैं अपने कॉलर को भी बता रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब मैंने टॉपिक मैंने चूज़ किया और मैं इस पर गाने ढूंढ रही थी, तो मुझको यूजुअली हम मिक्स गाने चलाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, इंग्लिश सब चलाते हैं, मगर इसमें ज़्यादातर गाने मुझे पाकिस्तानी ही मिले. अब वो क्यों, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, क्योंकि आई थिंक कि हमारी आवाम या हमारे जितने सिंगर्स हैं वो ये चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं कि वी वांट टू बी फ्री, वी वांट टू टेक दिस नेक्स्ट स्टेप, कि हम लोगों को ही खुद ही उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा. यू नो, सारी आवाम को एक तरह से जगाने की कोशिश में है कि आज जाग जाओ, आप लोगों को ये कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि द गवर्नमेंट, द अदर पीपल, नो वन इज गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू. आपको अपनी मदद खुद ही करनी है, उन लोगों ने कुछ नहीं करना है, क्योंकि दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. तो सारे गाने जितने भी थे और बहुत अच्छे लाइक उन्होंने अच्छे वीडियोस बनाए हुए, उसके बहुत मेहनत की है उन्होंने, एंड दे हैव अ डीप मीनिंग टू ऑल दीज सॉन्ग्स. इंग्लिश में मुझे मिले मगर बहुत कम मिले. अब ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. Alright, okay. We're going to go to a call and then I'll get back to this point. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hi, this is Vanya. Hi Rania. Vanya. Vanya. आप कहाँ से बोल रही हैं वानिया? Vanya, I'm calling from Karachi. From Karachi. How are you today? Oh, it's really good, but really hot. हाँ, क्या हीट आप एंजॉय कर रही हैं? अभी कॉलर कह रहे थे कि हम पूल जाते हैं या समंदर के पास जाते हैं, इस हीट में कौन निकलता है बाहर? I didn't know one because you know that in Pakistan, in Karachi, the halat is you know not good. ये कहीं भी हम जा ही नहीं सकते, हालात की इजाजत देते कि आप कदम से अपना बाहर निकालो. I know, इसी हफ्ते हालात कितने खराब हो गए थे. It's very sad. और आपका टॉपिक बहुत मजे का, आपके प्रोग्राम के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, रात वाला बहुत मजे का था. और ये भी कि फ्रीडम तो पहली बार हमारे यहाँ आएगी, इसको हमको खुद ही लाना है. हमारी जितनी लेडी और शुक्र है उससे ज़्यादा कोई आवाम हो ही नहीं सकती. हमारे लोग खुद ही जाते तो एक सियासतदान से जाते. मेरे ख्याल से हम लोगों को आदत पड़ गई थी, यानी बिफोर पार्टीशन जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो हम उस फेज से बाहर नहीं निकल चुके हैं. बिल्कुल, हमें चीज सही तरह से बैठ जाने की आदत हो गई है कि हमें कियास कराया मिल जाए और वो पति बताई से आके बैठ जाए. एग्जैक्टली. और करना नहीं चाहते कुछ भी. ये प्रॉब्लम कैसे जो आ रहे हैं जी, वो आपने देखा होगा, कोई बेचारे कोई जज्बा फैन बना के कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ बना के कोशिश कर रहे हैं. किसी तरह तो बेचारे जागे, लेकिन हमारी ये कौम जो है वही की वही है. जो जगाने आई थिंक जो जगाने की कोशिश करते हैं वो उन्हीं को सुला दिया जाता है. Yeah, definitely, absolutely right. और यहाँ मेरा एक दिन और भी बैठा हो रहा है, ये भी हमसे बात करना चाह रहा है. For sure. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम बताइए. मेरा नाम रॉक्सन है. रॉक्सन, नाइस नेम. आप बताइए कि आप क्या कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है या नहीं? मैडम, अगर फ्रीडम मिलती हो ना तो हर इंसान, हर लड़का या हर आदमी जब घर से बाहर निकलता तो उसके घर वाले नफरत नहीं करते, दुआएं नहीं करते उसके पर ये वापस आ जाए. ये तो फ्रीडम नहीं है ना कि आपके घर वाले दुआएं कर रहे हैं और घर में परेशान है तो आप बाहर निकल रहे हैं. यदि काज ये शुक्र है वापस आ जाए, उसके ऊपर नफरत कर रहे हैं, उसके ऊपर फूके मार रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं. ये फ्रीडम आपको फ्रीडम बोलेगी नहीं? फ्रीडम ये तो है ही. फ्रीडम की मीनिंग क्या है नहीं पता. That is true. सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात कि हमें फ्रीडम की मीनिंग की पता, मीनिंग ऑफ फ्रीडम. राइट.
फ्रीडम बाहर के मुल्कों में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 2 क्लास बन गई है, लोअर क्लास और अपर क्लास, हर जगह गरीब और सबसे से रखा चला जा रहा है। एक नारा मारा जा रहा है कि गिव यू फ्रीडम, कहीं भी फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। हर जगह धमाका, गोली और टारगेट किलिंग है, इसके अलावा कोई फ्रीडम नहीं है। मेरी रिपोर्ट में अब ये हो गया कि फ्रीडम आप इसे कह सकते हैं कि किसी ने धमाका किया तो आप फ्रीडम बोलेंगे, किसी ने किसी को गोली मार दी आप उसे फ्रीडम बोलेंगे, किसी ने किसी को टारगेट किलिंग कर दिया आप उसको फ्रीडम बोलेंगे, किसी लड़के ने किसी लड़की को मार दिया जवाब दे दिया आप उसे फ्रीडम बोलेंगे। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में उसका मीनिंग ये है कि कत्लो भारत को फ्रीडम है। ये इसी तरह है या गलत है? नहीं, आई थिंक यूर राइट। बाहर भी होती हैं ये चीजें, मगर बाहर ये कि चंद मुल्कों में, बहुत कम मुल्कों में ऐसा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर नहीं है। आप ये कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ पर क्या आप ये नहीं कह सकते कि फ्रीडम है? नहीं, जब आप आजादी से रहना चाहते हो, आजादी का मतलब है खुलापन जी। जब कोई आपको नहीं मिलता तो आप फ्रीडम का नारा मारना बंद कर देंगे। और रही बात हमारी अवाम की, तो अल्लाह ताला हमें खुद कुरान में बताते हैं कि जिस तरह की रियाया होगी मैं उसके ऊपर उसी तरह का सरबराह रखूंगा। जी, वो तो है। ये हमारे लोगों के साथ ये गलती और अमाल वगैरह है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं हूँ जी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। जब तक हम उठ खड़े नहीं होंगे तो उस वक्त तक कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई अच्छा सरबराह आए। हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं बड़े शौक से, इंडियन मूवीज देखते हैं जी, उसके अंदर आप देखें वो दे गिव यू ऑल राइट मैसेजेस। हम उसमें से एडॉप्शन क्या करते हैं गलत कामों की जी, सही है जी। हम उसमें से जो गलत काम होते हैं, टारगेट के लिए या बदमाश बनना, वो एडॉप्ट करते हैं। या घरों के अंदर प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट की जाती है, या मोहल्ले में प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट की जाती है, वो अडॉप्ट करते हैं। उसमें जो अच्छा मैसेज को दे रहे होते हैं हम उसे नहीं अडॉप्ट करते हैं जी। ऑफ कोर्स दैट इज वेरी ट्रू। आजकल हालात ऐसे ही हो गए हैं पाकिस्तान में। मुझे याद है पाकिस्तान जब मैं छोटी हुआ करती थी, एक बेहतर मुल्क होता था। अब जैसे आपने कहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको बाहर निकलते हुए खतरा रहता है। आई एम ऑलवेज लाइक लुकिंग ओवर माय शोल्डर्स के अभी शायद मेरा फोन छीना, अभी कोई आया मेरा पर्स लेने के लिए, तो इट्स रियली मेरे साथ यही हुआ है कि 2 स्नैचर्स आए, मैं खड़ा हुआ था ये गुलशन पर, मैं बात कर रहा था घर पर, और आकर मुझे पीछे से उन्होंने बात किया और मेरा फोन ले गए। मैं क्या करता था? मगर मेरे ख्याल से गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि वो भी इतने डेस्परेट हो गए हैं, वो भी ऐसी मकाम पे आ गए हैं कि उनको या तो कुछ और मिलता नहीं है करने के लिए, और उनको पता है कि रूल्स और रेगुलेशंस तो हैं ही नहीं यहाँ पर, पुलिस कुछ नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तकरीबन 2 किलोमीटर पर मोबाइल खरीदे, उससे जाकर मैंने कहा कि यार मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, तो वो कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता। वो हमेशा ही कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देखें बाहर अगर कोई किसी को कुछ करता है, गोली मारता है या किसी को मारता है, फौरन वो रेस्क्यू 911 पे फोन करते हैं जी। आपका इतना सा काम है कि आप ऐसी फोर्स निकालें जो ऑल द वे सर्चिंग करती रहे, जिसका काम ये हो कि उसी वक्त और एट द पॉइंट जो है उस बंदे को सजा दिलवाए। आई थिंक एक सिस्टम होना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत सी कंफ्यूजन हो गई है, इस वजह से लोगों की समझ नहीं आता कि वो क्या करें क्या नहीं करें, और रूल्स और रेगुलेशन तो है ही नहीं कहीं से भी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए मेरे साथ। ऑफ कोर्स थोड़ा अफसोस होता है ये बातें सुन के कि इतना अच्छा मुल्क हमारा है, था सब कुछ होता था यहाँ पे, मगर हम लोगों ने ही मिलकर इसको बिगाड़ दिया है, और अगर कोई सही कर सकता है तो हम ही सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जरूर कॉल कीजिएगा हमारे शो पे दोबारा, एंड आई होप कि हमारे शो से थोड़ा बहुत फायदा पहुंचे, थोड़ी बहुत नॉलेज लोगों को मिले। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, दैट इज इनक्रेडिबल। मैं खुद यहाँ पे सुने, खुद मुँह खुला था, लाइक यू नो दैट इज, उन्होंने जो जो बातें की और सही कही, कोई ऐसी चीज़ नहीं कही उन्होंने जो कि झूठी, या दैट इज कॉल्ड सम फ्रीडम। हमने उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया था कि आप अपना बोझ हल्का कर लें, क्योंकि बात करके इंसान अपना बोझ थोड़ा हल्का कर लेता है। इसी में जो मज़ेदार गाना मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, दैट इज इनकलाब मुर्दाबाद। आप ये देखकर जल्दी से वापस आइए। आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दिया हो ऐसा।